पे देख सकते हैं शाहराह कराखुरम के ऊपर फ्लड आ गया है। यहाँ पर शाहराह कराखुरम मुतासिर हुआ है, जब इसके साथ साथ एक होटल जो है वो भी बह गया है। हुंजा के गिलमत गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रैला आने से अफरा तफरी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज्यादा अफराद ने बमुश्किल जानें बचाई। सैलाबी रैले के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाहराह कराकरम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि दरियाए हुंजा फिर बिफर गया है। सैलाब से वाटर चैनल्स, तैयार फसलों और मकानात को नुकसान हुआ। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में भी सैलाब से ज़रई अराजी और दरख्त बह गए हैं। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। भारत की जानिब से 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA की सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेश की आगाही यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालिबा कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं है। ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियां मुंतकिल हुई हैं उनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएं। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक उनसे 27वीं तरमीम के लिए राबता नहीं किया गया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो इसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे से मुतालिक जायजा इजलास में कहा कि मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। मंसूबे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाए। मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। मंसूबे की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तामीर के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी की सदारत वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस खान लगारी को सौंप दी। बानी PTI से जेल में मुलाकात न होने पर PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली में एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट किया। PTI रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रीटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालिबा। असद कैसर ने ऐवान में और ऐवान से बाहर गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। आज बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना हुई तो कल फिर बॉयकॉट होगा। कल असम्बली इजलास से बाहर होगा। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार की PTI अरकान को बैठकर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस की कैद की सजा का हुक्म दिया। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नए ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से रोक दिया। अदालत ने सेनेट चेयरमैन को भी सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकर्रुरी से रोक दिया।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब की नशिस्तों पर तैनाती रोक दी है। सजाओं का जुमा बाजार लगा है। अब भी वक्त है तमाम सजाएं खत्म करें। जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। अमरीका ने कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ़ किया। 2025 में इसी दहशतगर्द तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम में करार देने का फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के आज़म का इजहार है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, फितनतुल हिंदुस्तान की इन तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमरीका से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमरीका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, अमरीकी इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर अहम कामयाबी है। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इंडियन स्पॉन्सर्ड BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दिया है, जिसका मतलब एक तरीके से इंडिया ही दहशतगर्द है। इंडिया को जंग में बदतरीन शिकस्त, टैरिफ में आलमी शर्मिंदगी के बाद फील्ड मार्शल का एक और मार्का है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबों पर गुफ्तगू। टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम की कामयाबी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को कामयाब बनाया जा सकता है। मुलाकात में मुसाबकती कमीशन के अफसरान को तरबियत देने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भारत से भी आवाज़ें उठने लगीं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने इसराइली जारियत पर मोदी हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। एक बयान में कहा, इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। ये शर्मनाक है कि भारतीय हुकूमत खामोश है। इसराइल पाबंदियों की वजह से सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रहे हैं। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों का बहिमाना कत्ल एक और घिनौना जुर्म है। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों का हौसला इसराइल के मज़ालिम और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है।